बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम लोग जो डेवलपमेंट की थ्योरी नंबर 2 है वो करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको डेवलपमेंट की थ्योरी जो थी नंबर 1 वो करवाई थी, जिसमें 5 स्टेजेस थे। वो सिगमंड फ्रेड की थ्योरी थी जो कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे थी। तो अभी जो हमारे पास ये दूसरी थ्योरी है, ये भी डेवलपमेंट की थ्योरी है, लेकिन ये इरिक एरिक्सन की थ्योरी है और इसमें उनके हम लोग स्टेज बताएंगे। उन्होंने जो साइको सोशल डेवलपमेंट में बताए थे वो हम स्टेज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो पहले मैंने थ्योरी करवाई थी उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इरिक एरिक्सन कहते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल की साइको सोशल डेवलपमेंट अच्छी हुई है, उसके सारे स्टेजेस कंप्लीट हुए हैं, तो उससे उसका बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और इस थ्योरी के हर स्टेज को लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं। और इनको लाइफ क्राइसिस कहने की वजह ये है कि जो भी स्टेज है, स्टेज 1 से लेके स्टेज 8 तक जितने भी स्टेजेस हैं, उसमें एक ही चीज़ को लेके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी उसका बताया गया है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी उसका बताया गया है। तो इस थ्योरी का जो हमारे पास स्टेजेस हैं उसको देख लेते हैं। स्टेज 1 हमारे पास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। स्टेज 2 हमारे पास ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है। स्टेज 3 हमारे पास इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। स्टेज 4 हमारे पास इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी है। स्टेज 5 हमारे पास आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है। स्टेज 6 हमारे पास इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। स्टेज 7 जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। स्टेज 8 इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो अब हम हर स्टेज को डिटेल से पढ़ लेते हैं। इरिक एरिक्सन की जो ये थ्योरी है, ये हमारे पास लाइफ एक्सपीरियंस है, पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। यानी कि जो इंडिविजुअल होता है वो किस तरह से सोशली बिहेव करता है, सोशली किस तरह रहता है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और ये होल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, यानी कि आपकी बर्थ से लेके आपकी डेथ तक जो तमाम एक्सपीरियंस होते हैं वो इरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस में बयान कर दिए हैं। तो हम इसका पहला स्टेज जो है उससे स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेज होता है इन्फेंसी का। इसमें आप समझ लें कि बर्थ से लेके 1.5 साल तक जो है ना टाइम पीरियड होता है। और इसमें क्या होता है कि या तो बच्चे के अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट जो होता है वो डेवलप होता है या नेगेटिव एस्पेक्ट डेवलप होता है। तो दो चीज़ों में से कोई एक ज़रूर होती है। तो या बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा या मिसट्रस्ट डेवलप होगा। इफ़ नीड्स आर डिपेंडेंटली मेट, इन्फेंट्स डेवलप अ सेंस ऑफ बेसिक ट्रस्ट। अगर जो है बच्चे की तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी पहले स्टेज पे, तो उसके अंदर एक ट्रस्ट पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी सारी ज़रूरियात नहीं पूरी होंगी तो उस बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट होगा। अब ये क्या सिनेरियो है, इसके पीछे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि बच्चा जो होता है जब छोटा होता है, तो अगर पेरेंट्स उसको खुद नहीं संभालते, उसके लिए कोई मेड रखते हैं, तो मेड जो है वो उसकी केयर करती है। तो फिर बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका अपने पेरेंट्स से ज़्यादा उस मेड के साथ लगाव होता है और इस तरह उस बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, जिसलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं इतने अटैच होते बल्कि उस मेड के साथ अटैच होते हैं। और इस स्टेज में जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और अगर इसकी ज़रूरत ना पूरी की जाए तो मिसट्रस्ट डेवलप होगा ऑब्वियसली। इसी तरह से जो पेरेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं कि वो किसी और के पास नहीं जाते होते, अपने पेरेंट्स के साथ ही चिपके हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका कोई ना कोई लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा गुजर चुका है जिसकी वजह से अब वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ साथ रहते हैं। स्टेज 2 हमारा जो है वो हमारी अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होता है। इसके अंदर जो एज होती है 1.5 साल से लेके 3 साल तक रहती है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी मतलब एक तरफ तो है बच्चा कुछ करना चाह रहा है लेकिन सामने से कहा जा रहा है कि ये कुछ कर नहीं सकता, तो इससे बच्चे के अंदर शेम और डाउट जो होगा ये डेवलप होगा। Toddlers learn to exercise their will and do things for themselves or they doubt their abilities। तो जो टोडलर्स होते हैं इस एज में खुद कुछ करना चाह रहे होते हैं बच्चे, लेकिन हम जो है उन्हें वो करने नहीं दे रहे होते।
तो इससे उनके अंदर शेम एंड डाउट पैदा हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। तो बेसिकली इस स्टेज पे बच्चे जो हैं वो खुद चीज़ें करना चाहते होते हैं और वो चाहते होते हैं कि उनको जो है किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि बच्चे कहते हैं कि हम शूज़ खुद पहनेंगे, खाना खुद खाएँगे, तो हम जो है उन्हें कहते हैं नहीं आप शूज़ सही तरीके से नहीं पहन पाओगे, या आप टाइम बहुत लगा दोगे, आपसे नहीं पहने जाएँगे, या हम कहेंगे खाना खाओगे तो आप खाना गिरा दोगे। तो अगर बच्चे को हम खुद चीज़ें नहीं करने देते तो उनके अंदर शेम और डाउट की फीलिंग होगी और उन्हें लगेगा कि हम तो किसी पे डिपेंड हो रहे हैं, लेकिन उन्हें उन्हें चाहिए होता है कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उन्हें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो अगर हम बच्चों को खुद उनके काम करने देंगे इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें, तो उससे उनमें ऑटोनॉमी का सेंस पैदा होगा। लेकिन अगर हमें उन्हें रोक रहे हैं, उस काम को नहीं करने दे रहे, तो इससे उनमें शेम और डाउट पैदा हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को खुद कुछ करने दें, खुद ही उन्हें खाना खाने दें और खुद शूज़ पहनने दें, या जो भी इस तरह के छोटे-मोटे काम वो खुद करना चाहते हैं, उनको करने दें। और उसके बाद अगर उनसे कोई गलती हो जाए इसमें, तो उनको प्यार से समझाना चाहिए कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। तो इस तरह से उनमें सेंस ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप हो जाएगी। तो थर्ड स्टेज हमारे पास है प्री स्कूल जो होते हैं चिल्ड्रंस, वो उसका स्टेज है जिसको हम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहते हैं। और ये 3 ईयर्स से लेके 5 या 6 ईयर्स तक इसका टाइम पीरियड होता है। अब ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ये जो है बिल्कुल स्टेज 2 से थोड़ा सा मिलता जुलता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, तो उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। Preschoolers learn to initiate tasks and carry out plans, or they feel guilty about their efforts to be independent. इसमें जो प्री स्कूल चाइल्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ऐसे टास्क करने की कोशिश करते हैं जो कि उनके हैं ही नहीं, यानी कि बड़ों के काम है वो करने के, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो ये काम करने की कोशिश करते हैं और ये काम करके उन्हें खुशी मिलती है। तो वो जैसे कि मिसाल के तौर पे आप घर में देखें तो बच्चे जो होते हैं वो खुद ही झाड़ू पकड़ के कहते हैं कि हमने झाड़ू लगाना है, और बच्चे जो हैं बर्तन पकड़ के कहते हैं कि हम आपके साथ धुलाते हैं, वो खुद धोने की कोशिश करते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं नहीं रख दो, ये मत करो, बल्कि हमें उन्हें करने देना चाहिए। जब हम उन्हें करने देते हैं ना, तो उससे उनके अंदर इनिशिएटिव डेवलप होता है। लेकिन अगर हम उन्हें नहीं करने देते तो उनके अंदर गिल्ट यानी कि शेम और डाउट, उस तरह से वो चीज़ डेवलप होती है। तो इसकी एक बहुत ही यूज़फुल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप मार्केट से सामान लेने जाएँ और आप किसी बच्चे को साथ लेके जाएँ जिसकी एज जो हो ये वाली एज हो, 3 ईयर्स से लेके 6 ईयर्स तक जो एज हो। तो आप जब मार्केट से वापसी पे आ रहे हो तो आपने सामान जो है वो कुछ उठाया होता है। तो बच्चा जो होता है वो ज़िद करता है उस काम को करने की, यानी कि वो सामान जो है वो उसे नहीं उठा सकता, वो हैवी सामान है वो उसे नहीं उठा सकता। तो अब आप कहेंगे कि बच्चा जो है वो गिर जाएगा या सामान गिरा देगा, अगर आप उसे ये कहेंगे तो उसके अंदर गिल्ट डेवलप होगा। लेकिन अगर आप उसे करने देंगे तो इनिशिएटिव होगा। अब ये नहीं कि आप सारा सामान उसे ही दे दें। आप क्या करेंगे, उसमें से जो सबसे लाइट सामान है, हल्का सामान है, आप उस बच्चे को पकड़ा दें। इससे क्या होगा, उसके अंदर इनिशिएटिव डेवलप होगा और उसे इस बात का नहीं होगा कि मुझे जो है ये करने नहीं दिया गया काम, बल्कि उसे लगेगा कि मेरी नीड जो थी ये वाली पूरी हो गई है। स्टेज 4 हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल का टाइम पीरियड होता है और ये होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। तो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 6 ईयर्स से लेके प्यूबर्टी तक, यानी कि 12 ईयर्स तक। अब इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन लर्न द प्लेयर ऑफ अप्लाइंग देमसेल्व्स टू टास्क और दे फील इन्फीरियर। तो इस स्टेज में ये होता है कि अगर कोई बच्चा कोई टास्क करे तो अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसे इनकरेज करना कि वो दोबारा कर सकता है, तो उससे उस बच्चे में इंडस्ट्री डेवलप होगी। लेकिन अगर गलती हो जाने पे बच्चे को ये एहसास दिलाया जाए कि तुम तो फेलियर हो, लूज़र हो, तो उससे उसमें इन्फीरियोरिटी डेवलप होगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे में इंडस्ट्री ही डेवलप हो। इंडस्ट्री का जो वर्ड है वो इंडस्ट्रियस से आया है, जिसका मतलब है हार्ड वर्किंग। तो बच्चा जो है अगर वो कोई गलती करता है तो उसे इनकरेज करना चाहिए। जब आप इनसे इनकरेज करेंगे तो वो और हार्ड वर्क करेगा। उसे कहना चाहिए कि आप तो ये बहुत अच्छा कर सकते हो, तो वो दोबारा से करेगा। तो जितने भी अर्ली चाइल्डहुड के या लेट चाइल्डहुड के जितने भी स्टेजेस हैं, इन सब का बच्चे की साइको सोशल डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है। फिफ्थ स्टेज हमारे पास एडोलेसेंट एज का होता है। इसका नाम होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन।
इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 12 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक होता है, यानी कि 3 ईयर्स से लेके 20 तक होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपनी पहचान बनाना चाहता होता है। वो चाहता है कि मेरी भी कोई पहचान हो। अगर उसे उसकी पहचान बनाने दी जाए तो वो अपनी आइडेंटिटी डिवेलप कर सकेगा। लेकिन अगर उसे ये सब ना करने दिया जाए तो उसके अंदर कन्फ्यूजन जो होगी वो डिवेलप हो जाएगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर आइडेंटिटी डिवेलप हो। Teenagers work at refining a sense of self by testing roles and then integrating them to form a single identity, or they become confused about who they are. इस स्टेज में क्या करते हैं बच्चे, वो डिफरेंट फील्ड्स को ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो उन्हें वो करने देने चाहिए। हम कहते हैं कि आप ये ना करो, तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे खुद से एक्सप्लोर करते हैं और उसे जब वो बार बार फेलियर का सामना करते हैं तो एट लास्ट वो अपनी आइडेंटिटी बना ही लेते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें एक्सप्लोर नहीं करने देंगे, उन्हें डिफरेंट फील्ड्स ट्राई नहीं करने देंगे, तो रोल कन्फ्यूजन उनके अंदर डिवेलप हो जाएगी और वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकेंगे। तो ये आइडेंटिटी पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका, और रोल कन्फ्यूजन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। क्योंकि बच्चा फेलियर से सीखता है तो इसलिए उसे डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करने देनी चाहिए, तो फिर ही उसमें आइडेंटिटी डिवेलप होगी। तो अब हम चलते हैं स्टेज 6 पे। तो यहाँ पे जो 1 से लेके 5 तक जो स्टेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं और टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। तो इसके बाद जो स्टेज 6, 7, 8 ये भी इम्पोर्टेंट है, बट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। बट 1 से लेके 5 तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। स्टेज 6 हमारे पास यंग एडल्टहुड के स्टेज होता है। इसको हम इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन कहेंगे। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 20 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक रहता है। इसमें क्या होता है कि यंग अडल्ट स्ट्रगल टू फॉर्म क्लोज रिलेशनशिप्स एंड टू गिव द कैपेसिटी फॉर इंटीमेट लव, और दे फील सोशली आइसोलेटेड। इंटीमेसी का मतलब है कि कोई भी जो है इंडिविजुअल वो एक रिलेशनशिप बनाता है तो वो उसमें सक्सेसफुल होता है, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो वो आइसोलेशन में चला जाता है। अब इसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे कि कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनकी कोई अपनी पर्सनल फैमिली नहीं होती। जैसे कि सलमान खान, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक्टर हैं लेकिन उनकी कोई ना कोई फैमिली नहीं है, तो वो आइसोलेशन में हैं। इसके बरक्स और बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो कि अपनी फील्ड में इतने सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली बहुत अच्छी ग्रो की हुई होती है, तो उनमें इंटीमेसी होती है। और जो नहीं कर सकते वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। यहाँ पे जो है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जस्ट ये बताया गया है कि कोई अगर सही तरीके से रिलेशनशिप जो है वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होता तो वो आइसोलेटेड हो जाता है, लेकिन अगर वो अच्छी सी फैमिली ग्रो करता है तो वो इंटीमेसी में चला जाता है। स्टेज 7 हमारे पास मिडिल अडल्टहुड का होता है, जिसका नाम होता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 40 से लेके 60 तक रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जनरेटिविटी मतलब कोई भी इंसान जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करता रहता है, और स्टैग्नेशन का मतलब है यानी कि वो स्ट्रगल करना छोड़ देता है, कहता है ठीक है अब। जैसे कि 40 से 45 ईयर्स तक कुछ लोग जो होते हैं उनको जॉब मिल जाती है ना, तो उसके बाद वो कहते हैं बस जॉब मिल गया ना, खैर है ठीक है, अब जो है मज़ीद आगे वो नहीं करना चाहते। लेकिन जनरेटिविटी का मतलब होता है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने माशरे को ग्रो करने के लिए, मज़ीद डेवलप करने के लिए वो अपनी स्ट्रगल जारी करते रहते हैं और हार नहीं मानते। In middle age, people discover a sense of contributing to the world, usually through family and work, और दे में फील अ लैक ऑफ पर्पस। तो जनरेटिविटी वाले लोगों का ये मकसद होता है कि वो फैमिली को भी ग्रो करें और साथ ही जो है वो अपनी सोसाइटी को भी ग्रो करें। लेकिन स्टैग्नेशन वाले लोग जो होते हैं वो एक ही जगह पे रुक जाते हैं, कहते हैं इट्स ओके यहाँ तक ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो KFC की ले लें। तो KFC में एक ओल्ड मैन की पिक्चर होती है। उनकी एज जो थी वो अराउंड 60s में थी। इस एज में भी उनको सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी और उन्होंने फ्राइड चिकन जो है वो बेचते रहे। और जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते रहे तो मरने से पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना एक मकाम बना लिया था। यानी कि वो लोग जो हैं वो रुकते नहीं हैं, हार नहीं मानते, बल्कि अपनी मेहनत को जारी रखते हैं। तो इस स्टेज में पॉजिटिव एस्पेक्ट है जनरेटिविटी और नेगेटिव एस्पेक्ट है स्टैग्नेशन। नेक्स्ट फाइनल स्टेज हमारे पास 8 है, जो कि लेट अडल्टहुड है। ये है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये स्टार्ट होता है 60 से डेथ तक, यानी कि 60 के बाद से लेके डेथ तक।
इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज और हर लाइफ एंड ओल्डर अडल्ट में फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और फेलियर। इसमें क्या होता है कि इसमें इंसान जो होता है वो बताता है कि मैंने अपनी लाइफ अच्छी गुजारी है, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो इंटीग्रिटी में आ जाता है, यानी कि वो इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मेरी लाइफ तो सही नहीं गुजरी, मेरी तो लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किलात में गुजरी है, तो वो उससे मायूस हो और फेलियर्स के बारे में बताए, तो इसका मतलब है वो डिस्पेयर है, तो उसमें डिस्पेयर डेवलप हुई है। तो इंटीग्रिटी पॉजिटिव एस्पेक्ट है और डिस्पेयर नेगेटिव एस्पेक्ट है। आई होप स्टूडेंट्स आज की जो इरिक्सन के स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट के, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। सो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।